साल 2024 यानी इसी साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने नेताओं को लेकर मीटिंग कर रही हैं। वहीं बात अगर इंडिया गठबंधन की जाए तो वो भी लगातार मीटिंग दर मीटिंग कर रही है। लेकिन अगर बात बिहार लोकसभा सीट की जाए तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ एक अलग घमासान मचा हुआ है। जदयू ने कल सीट शेयरिंग पर दावा कर दिया कि वो 16 सीट नहीं बल्कि 16 सीटों से ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है, क्योंकि वो लोकसभा के माध्यम से देखी जाए तो सबसे ज़्यादा सीट उसके हाथों में है। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन में बिहार में राजद, कांग्रेस, जदयू, लेफ्ट और अन्य पार्टियां भी शामिल हैं। हालांकि मद्देनज़र लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो अब तक जदयू सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि जदयू के पास 16 सांसद मौजूद हैं। बिहार में राजद विधायकों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं इंडिया गठबंधन में जदयू के पास सबसे ज़्यादा लोकसभा सदस्य होने के कारण अब वो ज़्यादा सीटों की मांग भी करनी शुरू कर चुकी है। हालांकि जदयू और राजद बराबर सीटें लेंगी ऐसा क्यास लगाया जा रहा है और बचे 8 सीटों में कांग्रेस और लेफ्ट चुनाव लड़ेगी। हालांकि इस बात पर अब तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। लालू यादव की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही नीतीश कुमार कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। नीतीश कुमार के मंत्री और लालू के खेमे से भले ही सीट शेयरिंग पर आवाज लगाई जा रही हो, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। हालांकि बिहार की 6 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां पर लालू प्रसाद यादव ये चाहेंगे कि वहां से उनकी पार्टी चुनाव लड़े और सिर्फ चुनाव ही ना लड़े बल्कि जीते भी। लोकसभा की 6 सीटें ऐसी है जिस पर लालू प्रसाद यादव कंप्रोमाइज करने के मूड में अब तक तो नहीं दिख रहे हैं। उन सीटों की बात की जाए तो आपको बता दें, उन सीट में सबसे पहला नाम आता है छपरा, जहां से लालू प्रसाद यादव सांसद रह चुके हैं। पाटलिपुत्रा, जहां से उनकी बेटी चुनाव लड़ती हैं। गोपालगंज, अररिया, उजियारपुर और बक्सर है। इससे पहले जान लें कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात कहां तक पहुंची है। इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव की सीट शेयरिंग पर बात चल रही है। कई बड़े नेता एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और एक दूसरे के मन को टोह भी ले रहे हैं। बिहार कांग्रेस की दिल्ली में गुरुवार को बैठक हुई थी, जिसमें 11 सीटों पर दावेदारी से जुड़ी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी गई थी। बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक ने सीट शेयरिंग फाइनल होने के लिए कोई तय तारीख नहीं बताई, लेकिन ये कहा गया कि हम चाहते हैं कि सीट बंटवारा जल्द ही हो जाए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच भी बातचीत जारी है। कल ही जदयू ने कहा था कि सीट शेयरिंग की जो भी बातें होंगी हमारी राजद से होगी और राजद अपनी तरफ से हमें बता दे कि वो कांग्रेस और लेफ्ट को कितनी सीटें देना चाहती है। इस बात से तो ये साफ लगता है कि जदयू अपने 16 सीटों पर अड़ी रहेगी। हालांकि वो कहती है कि 16 ही सीट नहीं बल्कि हम ज़्यादा बड़ी पार्टी हैं। लोकसभा के माध्यम से देखा जाए, लोकसभा सदस्य के माध्यम से देखा जाए तो हमें 16 से ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि 6 सीटें ऐसी है जहां से उनकी पार्टी चुनाव लड़े और जीते भी। यानी ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस अगर ये चाह रही है कि उन्हें बिहार से 11 सीटें मिले तो ये नामुमकिन है। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो ये हो चुकी है कि सीट शेयरिंग पर घमासान मच चुका है और बिहार में यह घमासान दिख भी रहा है।